हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। और यहाँ पे बोला गया है सभी वर्ग, ये कथन दे रखा है, बीच में दे रखा है खाली स्थान होते हैं। और इसके लिए हमें देखो विकल्प भी दे रखे हैं कि समरूप भरो या सर्वांगसम भरो। मतलब इसके बारे में, समरूप या सर्वांगसम के बारे में हमें चर्चा करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो देखो कुछ इस तरह से समझो, जब भी अपने पास समान भुजाओं वाली आकृतियां दे रखी होती है और वो भुजाएं आपस में समान नहीं दे रखी है, ठीक है, इस तरह से मैं बोल देता हूँ कि कोई वर्ग है, वर्ग के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। वर्ग में होता क्या है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है और 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी। अब देखिए, मैं इस वर्ग को बोल देता हूँ वर्ग एबीसीडी। वर्ग एबीसीडी और इसकी एक भुजा को बोल देते हैं एक्स। इसी तरह मैं दूसरा वर्ग भी ले लेता हूं यहाँ पे, दूसरा वर्ग इस तरीके से। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर मैं पहली चीज तो ये भुजाएं आपस में बराबर है और ये प्रत्येक कोण आपस में 90 डिग्री के हैं। तो इस तरीके से इस वर्ग को मैं पी क्यू आर एस बोल देता हूँ, पी क्यू आर एस। तो क्या होगा कि जब मैं बोल देता हूँ कि ये भुजा एक्स के बराबर है, तो पहले केस में जब मैं भुजा x के बराबर मान लेता हूं, तो वर्ग ABCD जो है, ABCD मतलब इस तरह से मान के चलता हूं, इनके कोण तो आपस में बराबर ही होंगे और इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, तो ये दोनों वर्ग आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। वर्ग कौन से, PQRS के, वर्ग PQRS के। देखो दूसरे केस में मैं ये लेके चलता हूं कि ये PQ जो भुजा है वो y के बराबर है। ये दूसरे केस में मैं लेके चल रहा हूँ, मतलब हर एक भुजा y के बराबर है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि वर्ग एबीसीडी जो है वो समरूप हो जाएगा वर्ग PQRS के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि समरूप जब आता है तब कोण तो आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण तो आपस में बराबर होते हैं। और देखो यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, लेकिन भुजाओं का अनुपात हमेशा ही समानुपाती होती है भुजाएं। तो कह सकते हैं कि अगर मैं AB बटा में PQ निकालूं तो ये किसके बराबर है, x बटा y के बराबर है। इसी तरह हर एक भुजा का अनुपात निकालूंगा तो वो x बटा y के बराबर होगा, मतलब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों वर्ग समरूप हो जाएंगे। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा दिया गया है सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होता है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि सामान्यतया जो भी वर्ग लिए जाते हैं वो जरूरी तो नहीं है दोनों की लंबाई, दोनों की भुजाओं की लंबाई बराबर हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि सामान्यतया किन्हीं दो वर्गों में ये जरूरी नहीं होता, ये जरूरी या आवश्यक नहीं होता कि दोनों वर्गों की भुजाएं आपस में बराबर हो। दोनों वर्गों की भुजाओं की लंबाइयां परस्पर बराबर हो। ठीक है, इस तरह मैं कह सकता हूं, इसलिए दोनों वर्ग हमेशा समरूप होंगे, ना कि सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, सर्वांगसम तो तब लेंगे जब दोनों वर्गों की भुजाएं आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे बोलेंगे सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ना कि सर्वांगसम होते हैं। तो समरूप हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।